Good morning. Today we learn future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान। तो इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अर्थात इस कार्य से ऐसे कार्य को प्रकट करते हैं जो भविष्य में आरंभ होगा और जिसके समाप्त होने बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कार्य जो है वो भविष्य में होने वाला है और उसके समाप्त होने के बारे में सूचना नहीं होती है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं और इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं के बाद गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। उसे मैं चलता रहूँगा या मैं जनवरी तक यहाँ रुकूंगा। वो आ रहा होगा, राजू चाय पी रहा होगा, मैं जा रहा हूँगा या वो नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें रहा, रही, रहे के बाद गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर इवेंट्स को दिखाया जाता है, अर्थात फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं उसको प्लान किया जाता है। जैसे मैं जनवरी तक यहाँ रुकूंगा, तो आई विल स्टे, यहाँ पे स्टे के साथ में ing लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई विल स्टेइंग हियर टिल जनवरी, या मैं कल सुबह 6:30 बजे की बस से आगरा जा रहा हूँ। आई विल बी गोइंग टू आगरा बाई द 6:30 बस नेक्स्ट मॉर्निंग। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसके नियम से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी, फिर वर्ब प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, उसके बाद बी और फिर वर्ब प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे वो आ रहा होगा तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही के साथ विल, तो ही विल बी कमिंग, कम प्लस ing कमिंग। तो वह आ रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल बी कमिंग। सृष्टि तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, तो यहाँ पर सृष्टि आपका सब्जेक्ट है जो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और क्रिया है आना, इंतज़ार करना, तो उसका हो जाएगा वेट और उसमें ing लगाएंगे तो वेटिंग। और किसका इंतज़ार कर रही, तुम्हारा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो इस प्रकार सृष्टि तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, इसका ट्रांसलेशन होगा सृष्टि विल बी वेटिंग फॉर यू। अगला है सौम्या रेडियो सुन रही होगी, तो सौम्या विल बी लिसनिंग टू रेडियो। सौम्या रेडियो सुन रही होगी, अर्थात सौम्या विल बी लिसनिंग टू रेडियो। अगला है राज चाय पी रहा होगा, तो राज विल बी टेकिंग टी। राज के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो राज चाय पी रहा होगा, तो राज विल बी टेकिंग टी। अगला मैं जा रहा हूँगा, तो मैं आई विल गो, आई विल बी गोइंग। उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद शैल या विल, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब प्लस ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। इसे वो नहीं आ रहा होगा, तो ही विल बी नॉट कमिंग।
या षष्ठी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। तो षष्ठी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। सौम्या रेडियो नहीं सुन रही होगी। सौम्या विल नॉट बी लिसनिंग टू रेडियो। राज चाय नहीं पी रहा होगा। तो राज विल नॉट बी टेकिंग टी। मैं नहीं जा रहा हूँगा। आई विल नॉट बी गोइंग। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट और उसके बाद शैल या विल, फिर नॉट और उसके बाद बी, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चनवाचक वर्ड और उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग। या क्या सौम्या रेडियो सुन रही होगी? तो विल सौम्या बी लिसनिंग टू रेडियो। दोनों वाक्य आपके प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले विल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे क्या वह आ रहा होगा तो विल ही बी कमिंग। क्या सौम्या रेडियो सुनी होगी? विल सौम्या बी लिसनिंग टू रेडियो। षष्ठी तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही होगी? तो यहाँ पे आपका क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसलिए सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे तो वाई, उसके बाद षष्ठी के साथ विल का प्रयोग होगा तो वाई विल बी, वाई विल षष्ठी, उसके बाद बी, फिर वेटिंग, उसके बाद फॉर यू। तो षष्ठी तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही होगी? तो वाई विल षष्ठी बी वेटिंग फॉर यू। राज कौन सा चाय पी रहा होगा? तो विच विल राज बी टेकिंग टी। तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक शब्द कौन वाक्य के बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो विच, उसके बाद राज के साथ विल का प्रयोग होगा तो विच विल, फिर राज, फिर बी, उसके बाद टेकिंग टी। तो फिश राज कौन सा चाय पी रहा होगा? तो विच विल राज बी टेकिंग टी। क्या मैं जा रहा हूँगा? तो विल आई बी गोइंग। विल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य से वाक्य प्रारंभ हो रहा था। विल आई बी गोइंग। अब इसके बाद इंटीग्रेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटीग्रेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चनवाचक वर्ड की स्पेलिंग, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर प्लस बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य होता है वो भविष्य में संपादित किया जाना होता है और उसके समाप्त होने की कोई निश्चित संभावना नहीं होती है, अर्थात वो भविष्य में लगातार चल रहा होता है।